लवली एंड ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, अगर इस रीडिंग तक आप पहुंच गए हैं तो यूनिवर्स आपको आपके सोल कनेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। बिकॉज़ मैं आज करने वाली हूं आप लोगों का सोल कनेक्शन रीडिंग। एनर्जी क्या कह रही है आप लोगों की एक दूसरे के बारे में, एंड यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सोल कनेक्शन होने के बावजूद कुछ गड़बड़ियाँ चल रही हैं, या सोल कनेक्शन होने के बावजूद भी आप में दूरियाँ क्यों आ रही हैं। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको मेरी रीडिंग में। सो टेक व्हाट रेजोनेट। बहुत खुले मन के साथ ये सुनने की ज़रूरत है। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि, आप लोगों की रीडिंग। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शीरा टैरो वर्ल्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी बताना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न, एंड देन आपके पार्टनर की, ठीक है। दोनों की मैं मिक्सअप बताऊँगी, ऐसा नहीं कि आपकी चल रही है उनकी चल रही है, मैं मिक्सअप बताऊँगी और मैं बताती जाऊँगी कि कौन सी एनर्जी आपकी है और कौन सी कैप्रिकॉर्न की। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर कैप्रिकॉर्न मैं देख पा रही हूँ आप जो हैं स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, लॉजिकल हो जाना चाहते हैं, लेकिन इमोशन जो हैं आप पर हावी हो रहे हैं। इमोशनल हो जाते हो बार बार किसी ख़ास शख्स के लिए, किसी ख़ास इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके मन में। आप क्लैरिटी चाहते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। दिल से बहुत ज़्यादा कोशिश है कि जो चीज़ें हैं वो खुलकर मेरे सामने आ जाए। कनेक्शन अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ जाए, अगर नहीं बढ़ना है तो मुझे पता चल जाए, मुझे सही डायरेक्शन पर जाना है, एंड दैट्स इट। आजकल कैप्रिकॉर्न आपके मन में ये चल रहा है, विच इज़ गुड। और ये सोच कर कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं कि आखिर होगा क्या, क्या होने वाला है, क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, आगे हमारी बात बनेगी या नहीं बनेगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पार्टनर को लेकर कंफ्यूजन है, पार्टनर क्लैरिटी नहीं दे रहा है, पार्टनर आपके साथ में नहीं है, या तो वो आपके पास नहीं रह रहे हैं या फिर इमोशनली अवेलेबल नहीं है। ये भी हो सकता है अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई तो ये पार्टनर आपके पास से गायब है, अभी है ही नहीं आपके पास में। और अगर आप मैरिड हैं तो शायद ये इमोशनली अनअवेलेबल है। दोनों ही केसेस में है नहीं, हाजिर नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है होकर भी मेरे पास कोई नहीं है, कुछ कैप्रिकॉर्न को ऐसा लग रहा है, एंड कुछ कैप्रिकॉर्न के लिए तो पर्सन मौजूद ही नहीं है। कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल दिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोशिश कर रहे हो आप हो नहीं रहे हो। आप इमोशनल, सेंसिटिव, बार बार सैड हो जाना, बार बार ओवरथिंक में चले जाना, बार बार सोच में पड़ जाना, क्या होगा कैसे होगा, एंड कन्फ्यूजन ये हो रहा है। जबकि आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं मन से, हो जाएंगे आप। एंड मुझे नज़र आ रहा है आप अपनी फुल स्ट्रेंथ लगा रहे हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए, किसी डिसीजन को बनाने के लिए। हो सकता है आप कोई सॉलिड डिसीजन बनाना चाहते हैं लेकिन आप बना नहीं पा रहे हैं। मूव ऑन होने का भी हो सकता है, वो शादी करने का भी हो सकता है, वो पास आने का भी हो सकता है। तो फुल स्ट्रेंथ लगाकर आप कुछ चीज़ हासिल करना चाहते हैं, एंड फुल स्ट्रेंथ लगाकर आप स्ट्रॉन्ग एनर्जी में स्टैंड करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई भी आए और मुझे हर्ट करे या मेरी फीलिंग्स से खेले। अब इधर आपके पर्सन के बारे में देखें तो उनकी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ, उनके दिल में फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। चाहे वो आपको बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, चाहे आपसे छुपाई जा रही है, अभी मौजूद हैं फीलिंग्स, ठीक है। लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, पर्सन बहुत बखूबी कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, जो भी है, मेल फीमेल। इनको लगता है कि अभी मुझे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना लव अपने पास रखना है, मुझे अभी किसी को देना ही नहीं है। सो अभी किसी को देने के लिए या तो मेंटली प्रिपेयर नहीं है या रेडी नहीं है। ओके, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के अंदर। एंड उनके साइन हो सकते हैं टॉरस सबसे पहले है,
लिब्रा, सजिटेरियस, स्कॉर्पियंस, एरीज है यहाँ पर, लियो है यहाँ पर, एक्वेरियस है, पाइसिस है एंड वर्गो। ये आपके पार्टनर के साइन है। ऑलमोस्ट एक दो को छोड़ के सारे ही साइन मौजूद है, ये हो सकते हैं, ठीक है। सो ये जो कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है एंड ये पर्सन आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रखता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। लेसन एक दूसरे को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं एंड लेसन सीख भी रहे हैं एक दूसरे के बिहेवियर से, अपनी लव लाइफ से, मैरिड लाइफ से। डेस्टिनी जो है क्या डिसाइड करे बैठी है, आप कैप्रिकॉर्न को ये जानना है एंड वो चीज़ें आपके सामने रिवील हो ही नहीं रही हैं कैप्रिकॉर्न। सो आप क्या कर रहे हैं, आप अभी जो है अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप अपने आप को सेव एंड प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। कोई आकर आपका दिल ना तोड़े, कोई आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स से ना खेले, और कहीं ना कहीं ख़ुद को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी बन रही है। अगर आपके पार्टनर की बात करें तो पार्टनर कोई बहुत ज़्यादा खुश मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ये पर्सन पेन में है, ये पर्सन सैड है, अपसेट है। ये देखिए इनके कार्ड्स हैं, ये आपके पार्टनर की साइड के कार्ड लिए थे मैंने। तो ये काफ़ी सैड है, आपको छोड़कर, आपको छोड़ दिया है। तो ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट में है, सैड एनर्जी में है एंड इनको लगता है कि यस मैंने कैप्रिकॉर्न को छोड़ नहीं सकती, या कैप्रिकॉर्न छोड़ दिया तो गलती की है, जो भी कुछ है। ये पर्सन हील करना चाहता है ख़ुद को। ये पर्सन काफ़ी पेन में है, इस पर्सन को बहुत दुख हो रहा है। अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स दबा दबा कर, छुपा छुपा कर अब ये पर्सन थक चुका है, थक चुकी है एंड ये पर्सन भी चाहता है कि मेरी लाइफ में कुछ ग्रोथ हो, कोई मूवमेंट हो, कुछ ऐसा हो कि मेरे लिए डोर ओपन हो। नाउ इनकी दिल की आवाज़ ये कहती है कि मैं तुमसे दूर हूँ लेकिन तुम्हारी सोच से कभी दूर नहीं हूँ। वो अक्सर पुरानी यादों को याद करते हैं जो भी मेल फीमेल हैं, ठीक है। सोचते हैं कि अगर मुमकिन हो तो मुलाकात हो जाए, कुछ चीज़ें दोबारा से ठीक हो सकती हैं अगर हमारी एक मीटिंग हो जाए, लेकिन उस मीटिंग को ये प्लान नहीं करना चाहते। अचानक से ये चीज़ें चाहते हैं कि चीज़ें खुद ही ठीक हो जाए, ठीक है ना। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको, यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं मेरी रीडिंग के थ्रू। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जस्टिस इन योर वे, जस्टिस ज़रूर मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कैप्रिकॉर्न कि आपको इंसाफ ना मिले। जो चीज़ आपके पास नहीं आ रही है शायद वो भी आपके लिए नहीं है, या आपके लिए ठीक नहीं है, या आप बेटर डिज़र्व करते हैं। तो इंसाफ तो आपके साथ ज़रूर होगा। आपकी मैरिड लाइफ है या लव लाइफ है, वहाँ पर इंसाफ हो रहा है और होगा। अभी जो चीज़ें दूर हैं वो आपके भले के लिए दूर हैं, आपके अच्छाई के लिए दूर हैं। तो उनको ये मत कैलकुलेट करें कि मुझे क्या मिला और क्या नहीं। ये देखें कि आपको किन किन प्रॉब्लम से, किस किस गम से ऊपर वाले ने प्रोटेक्ट किया है, ऊपर वाले ने आपको बचाया है। आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है। अगर आपको रिजेक्ट किया गया है तो ये पर्सन इंसाफ करेगा, ये वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। और कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाला नया बंदा, नई बंदी आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं जो आपको जस्टिस देंगे, जो आपके पेन से आपको हील करेंगे। नाउ हम रीडिंग कर रहे हैं ये जो है सोल कनेक्शन आपका। तो आपका सोल कनेक्शन इस पर्सन के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये है एक सोल कनेक्शन। तो जो दुख आपकी लाइफ में आने थे वो एक लेसन के तौर पर आने थे, ठीक है, क्योंकि हमारा सोलमेट ही आकर हमें जागरूक करता है। अवेकनिंग का हमारा जो पीरियड चलता है वो हमारे सोल मेट से ही अवेकनिंग की जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको लेसन दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जस्टिस आ रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके फेवर में होंगी वो आएंगी ज़रूर। अपनी वैल्यू को पहचानें कैप्रिकॉर्न। आपका सोल कनेक्शन है तो एक रियल रिश्ता ही होगा, और जो रियल रिश्ता होता है वो कहीं नहीं जाता है। और ये जो सोल कनेक्शन है ये सही टाइम पर जो है अलाइन होगा,
चीज़ें अलाइन होंगी, आप अपना प्यारा रिश्ता खुद वापस पा लेंगे, आप अपना रिश्ता खुद बना लेंगे उस पर्सन से जो आपका सोल मेट होगा। और ये जो सोल कनेक्शन है ये ऐसे ही नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। इसमें दुख भी आएगा, गम भी आएगा, दूरी भी होगी, लेकिन फिर आप एक हो जाओगे, बिकॉज़ ये एक सोल कनेक्शन है। हम सोल रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयों के बाद, ऑब्स्टिकल्स के बाद मैं देख पा रही हूँ आपकी शादी की पॉसिबिलिटी बन रही है। आपकी शादी हो सकती है अपने सोलमेट से, शादी की बात हो सकती है, रिश्ता फिक्स हो सकता है। जो भी आपका सोलमेट है, जिससे भी आपका सोल कनेक्शन है, वो आके आपको प्रपोज़ करेगा, रीच आउट करेगा। कैसे भी आप एक दूसरे के पास आ जाएंगे, आपकी शादी होगी, शादी की बात चल सकती है और उसी से होगी जिससे आपका सोल का कनेक्शन ऑलरेडी डिसाइडेड है, जिससे आपका सोल कनेक्शन है। तो बहुत सारे कैप्रिकॉर्न के लिए देख पा रही हूँ, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वही आपका सोलमेट है, उसी से आपका सोल कनेक्शन है। चाहे चीज़ें कितनी गड़बड़ हो जाए, चीज़ें वापस इन्हीं के साथ ठीक होंगी। कुछ कैप्रिकॉर्न के लिए मैं देख पा रही हूँ आपका जो है सोल कनेक्शन एक कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, जिससे आपके कर्मा पूरे होंगे एंड देन आपका सोल कनेक्शन आगे बढ़ेगा। कुछ के लिए देख पा रही हूँ कि किसी नए पर्सन के थ्रू आपको जस्टिस दिलाया जाएगा। ओके, सो निगेटिविटी को अपने से दूर रखिएगा, कुछ भी निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, जो चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं हैं, सिर्फ वही दूर होंगी आपसे। जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं, जो चीज़ों के लिए आप बने हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वो हर हाल में आपके पास पहुंचेगी। अभी दूरी है, डिस्टेंस है, रिग्रेट है, पेन है, तो चीज़ें जल्दी होने में वक्त लग रहा है, चीज़ें पूरी होने में वक्त लग रहा है। लेकिन वक्त लगने का मतलब ना नहीं होता, वक्त लगने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सब्र ऊपर वाला चेक करता है हमारा कि कितना सब्र है हमारे में, ठीक है। सो तब जाकर चीज़ें होंगी। और कैप्रिकॉर्न बिलीव में बहुत प्यारा इंसाफ आपकी लाइफ में आएगा, बहुत ही प्यारा, जिससे आपको मतलब बाद में आप शुक्रगुजार हो जाएंगे कि बहुत ही अच्छा हुआ जो हुआ मेरे साथ में, इससे बेटर हो ही नहीं सकता था। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी विद इन 6 to 8 मंथ, मतलब इंतज़ार तो करना पड़ेगा आपको थोड़ा लंबा, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें होंगी और थोड़ी जल्दी भी हो सकती हैं। ये वीक्स में भी बदल सकता है, 6 वीक to 8 वीक में भी हो सकता है। कुछ के लिए 8 मंथ और 6 मंथ भी हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंटली डिफ़र करता है। अब ये आपका जो है कॉम्बिनेशन पर भी डिपेंड करता है और ये जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट, ओके। ये आपकी सोल एनर्जी चेक रीडिंग थी एंड मैंने आपके और आपके पार्टनर की, जो भी इस वक्त आपके माइंड में है पार्टनर, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं या सोचते हैं ये मेरा पार्टनर है या नहीं, ये उनकी एनर्जी चेक थी, ओके। सो या मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में रीडिंग कैसा लगा, कितना समझ पाए हो। यूनिवर्स के जो भी मैसेज थे उन्हें ध्यान से सुनिएगा, उनको फॉलो कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।